लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हलचल तेज हो गई है। तमाम पार्टियां इलेक्शन की तैयारियों में जुट गई हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का संदेश देने में लग गए हैं। इसी कड़ी में आज बेंगलुरु में 2 दिवसीय अपोजिशन पार्टियों की दूसरे दौर की अहम मीटिंग होनी है। इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और आगे की रणनीति बनाने के अलावा विपक्ष बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग में कुल 26 अपोजिशन पार्टियां शामिल होंगी। इसको लेकर झारखंड में भी एनडीए और यूपीए खेमा अलग अलग राग अलापने में लगा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज की बैठक में शामिल होंगे। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि एक समय में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी 42 पार्टियों के साथ अपनी सरकार बनाई थी और यही काम अगर गैर भाजपा दल बैठक करती है तो आखिर भाजपा को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। बैठक हो रही है गैर भाजपाई दलों की और दर्द हो रहा है भाजपा को। तो भाजपा के लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 42 विपक्षी दलों को लेकर के सरकार बनाई थी और माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी 35 पार्टियों को एकजुट करके 2014 में सरकार बनाया था और उनके नीति और नीयत के कारण वो तमाम लोग जो कल तक उनके दोस्त थे आज उनको छोड़ दिया। तो ये बेचैनी भाजपा में लाजमी है कि जिस लोगों के बलबूते भारतीय जनता पार्टी 2014 में सरकार में आई थी आज वही लोग धीरे धीरे एक एक करके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते चले गए, क्योंकि उन लोगों को लोकतंत्र से प्यार है, इस देश के संविधान से प्यार है, महिलाओं के सम्मान और आबरू कैसे बचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों से, इसका निर्णय है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि तमाम मुद्दों को लोग लेकर के एक बैठक बेंगलुरु में कल आहूत की गई है। तो स्वाभाविक तौर पे डर और बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह डर इसलिए सता रही है कि अब 2024 में सत्ता उनके हाथों से निकल जाए। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि यह विपक्षी दल की बैठक दूसरी बार बेंगलुरु में हो रही है। इससे क्या ही निकलकर सामने आएगा यह जनता को भी पता है। वंशवाद की राजनीति को कैसे बचाना है, इन तमाम चीजों पर वहां चर्चा होगी। विपक्षी एकता के नाम पर देश के लोगों को भरमाने की कोशिश की जा रही है। जो पहली बैठक हुई थी 23 जून को पटना में, उसमें कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया। अब 2 दिवसीय बैठक है बेंगलुरु में। देश की जनता की भी उत्सुकता है कि ये दल आखिर मोदी के समक्ष एक विकल्प बनने की जो कोशिश कर रहे हैं वो क्या प्रारूप लेकर सामने आते हैं। देश की जनता भी यह समझने लगी है कि वैसे दल जो वंशवादी राजनीति को प्राथमिकता देते हैं, अपने कुनबे को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई सजायाफ्ता है, कोई जमानत पर है, कोई जेल में है, महीनों से जेल में है लेकिन बेल नहीं मिल रही, तो ऐसे लोगों की जो जुटान हो रही है, देश की जनता समझती है कि भ्रष्टाचारी लोग जो एकजुटता की दुहाई देकर एक साथ बैठे हैं, ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कवायद है ताकि कानूनी फंदे से हम किस तरह से बच सकें। और विगत 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो देश का मान बढ़ाया विदेशों में भी, और उसके अलावा जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई पूरे देश में, जिसके तहत लोगों को, गरीब लोगों को आवास दिए गए, शौचालय दिए गए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, उसके अलावा मुस्लिम बहनों के लिए ट्रिपल तलाक जैसे विवादास्पद कानून, जहां अन्याय होता था उन महिलाओं के साथ, उनके साथ न्याय करने की कोशिश की गई। तो एक पूरा जनमानस हमारे साथ है और हम कोई राजनीति जो है अपने सुविधा के लिए नहीं करते। हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं, देश को कैसे मान सम्मान दें और 2047 तक कैसे देश हमारा विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। न्यूज़ विंग के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। टफकॉन XT600 HCR TMT रिवा। पहले भी बोला था, अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते हैं अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।